अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है फैज़ान फ़िरोज़ एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का दिन 14 अगस्त का दिन है, यानी इंडिपेंडेंस डे और मेरी और मेरी पूरी टीम की तरफ से आप सबको इंडिपेंडेंस डे बहुत-बहुत मुबारक हो। लेकिन ये जो इंडिपेंडेंस डे का दिन होता है, ये सिर्फ़ एक आम दिन नहीं होता, छुट्टी का दिन नहीं होता, बल्कि यहाँ पर हमें कुछ चीज़ों के ऊपर रिफ्लेक्ट करने की ज़रूरत है। हमें आज़ादी क्यों मिली, हमें आज़ादी कैसे मिली और हमें इस आज़ादी के साथ आखिर करना क्या है? तो 2 चीज़ों का जो पहले के 2 क्वेश्चन्स हैं, उसका हमें जवाब ढूँढना शायद पता भी होता है। कि हमें आज़ादी क्यों मिली? तो कहीं न कहीं हमें आज़ादी इसलिए ज़रूरी थी या हमारे बुज़ुर्गों ने, हमारे आबा-ओ-अजदाद ने इसलिए आज़ादी की जंग लड़ी कि हमें हमारे हुकूक नहीं मिल रहे थे। हमें हमें हमसे जो सवालात पूछने का इख्तियार था, वो छीना जा रहा था। तो जब हुकूक नहीं मिलते, जब सवाल-जवाब करने का मौका नहीं मिलता, तो यहाँ पर आपके आज़ादी आपको इसलिए ज़रूरत पड़ सकती है। इसी के साथ-साथ आज़ादी कोई प्लेट में रख के नहीं मिली। हम देखते हैं, चाहे हम दुनिया की कोई-सी भी हिस्ट्री बुक्स निकाल लें, अ, तो इंडियन सबकॉन्टिनेंट की हिस्ट्री है बिफोर इंडिपेंडेंस 4, 5, 6, 7 साल की अगर हम बात करें, 1940 से 1947 की अगर हिस्ट्री की बात करें, वहाँ पे बहुत ज़्यादा ब्लडशेड था। वहाँ पे हमारे बुज़ुर्गों ने आइदर साइड जो शायद इधर भी थे, जो शायद इंडिया से माइग्रेट किए, इनिशियली तो बांग्लादेश हमारे साथ ही था। उन उन लोगों ने बहुत सारी कुर्बानियाँ दी, अपने जान की कुर्बानी दी और अपने माल की कुर्बानी दी। माल तो शायद वापसी आ भी सकता है, लेकिन जिन्होंने जानें दी, तो अपने आज को कुर्बान करने के आपने उन्हों उन्होंने अपने आज को कुर्बान किया, ताकि हम जैसी जनरेशन्स आज जो है आज़ादी के अंदर साँस ले सकें। ये जवाब हो गया उस सवाल का कि हमें आज़ादी कैसे मिली। लेकिन जो मुझे समझ आ रहा है या जो मैं अपने आस-पास देख रहा हूँ, हमें इस आज़ादी के साथ करना क्या है? ये इस बात का जो जवाब है ना, हमें आज तक नहीं मिला। बाय द वे इस जश्न आज़ादी वाले दिन को मार्का-ए-हक कह के भी जश्न मनाया जा रहा है और मार्का-ए-हक का कॉन्सेप्ट कुछ ये है कि जिस तरीके से पहलगाम अटैक हुआ, ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उसके अंदर जो इंडिया-पाकिस्तान के दरमियान जो जंग हुई, 4 या 5 दिन की जो जंग थी, और इस वक़्त भी जो जब ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, कुछ ना कुछ बॉर्डर के ऊपर टेंशन है, इट्स नॉट स्कर्मिशेस, कुछ वो भी सब चल रही होती हैं। तो उस 4 या 5 दिन के जंग ने एक और बात हमें दिखाई, एटलीस्ट मेरे हद तक तो ये बात बिल्कुल वैलिड है कि हम अपने सिस्टम को कितना ही बुरा-भला क्यों ना बोलें, हम अपने पॉलिटिशियंस को कितना ही बुरा-भला क्यों ना बोलें, चाहे वो पर्दे के सामने हों या पर्दे के पीछे चलाने वाले हों। लेकिन जब बात आती है पाकिस्तान के हक की, जब बात आती है पाकिस्तान की सॉवरेनिटी की, पाकिस्तान की खुद मुख्तारी की, तो हर बंदा पाकिस्तान से इक्वली ही प्यार करता है, मोहब्बत करता है, हुब्बुल वतनी का जज़्बा रखता है। तो ये बात हमें उस वक़्त भी नज़र आई थी, और ये बात हमें आज भी नज़र आती है कि हम सवाल पूछेंगे, सवाल पूछना हमारा बुनियादी हक है, लेकिन पाकिस्तान के ऊपर किसी को गंदी नज़र से नहीं देखने देंगे। बट कॉन्सेप्ट यहाँ पर जो ये समझने की ज़रूरत है, इस आज़ादी के साथ हमने आखिर किया क्या? कल की ही बात अगर करें, 14 अगस्त की जो रात होती है, 13 और 14 अगस्त के दरमियान की जो दरमियानी शब होती है, बेतहाशा फायरवर्क्स हुए। अच्छा, 5 मिनट के लिए होते हैं, 10 मिनट के लिए होते हैं, तो हम हीट ऑफ द मोमेंट या त्योहार मनाने की निस्बत से हम कह देते हैं कि बहुत अच्छी चीज़ थी। बट रात को 2-2 3-3 बजे तक ये चीज़ चलती रही। मेरी अपनी खुद की रेज़िडेंशियल एरिया की बात करूँ तो पीछे कुछ दुकानदार वगैरह इस तरीके के लोग जो हैं वो बड़े-बड़े लाउड स्पीकर्स के ऊपर म्यूज़िक बजा रहे थे, मिलियन नगमे बजा रहे थे, फायरिंग कर रहे थे। और सबसे बड़ा जो मसला है मुझे ये फायरिंग का है, ओपन एयर फायरिंग जो होती है, रेकलेस किस्म की फायरिंग होती है, जिससे लोगों के माल का तो नुकसान होता ही होता है, लेकिन बाज़ औक़ात डेफ़िनेटली जान का भी नुकसान होता है। और हम देखेंगे, रात को फायरिंग हुई है तो दिन के एंड तक, आज के दिन के एंड तक कोई ना कोई अपडेट इस लिहाज से भी आ जाएगी कि कितने लोग जो हैं ये स्ट्रे बुलेट्स का निशाना बने हैं। अ, या तो ज़ख्मी होते हैं या अनफॉर्चुनेटली अपनी जान को खो बैठते हैं। तो ये किस किस्म की आज़ादी हम मना रहे हैं? इसके साथ-साथ बहुत सारे ऐसे मामलात हैं जिसमें हम देखते हैं कि पाकिस्तानी बहुत पीछे रह गए हैं। अच्छा, ये बात उन उन हुकूक की नहीं है जहाँ पे हम बात करें कि हम जो चीज़ गवर्नमेंट से तलब करना चाहते हैं, जो गवर्नमेंट से माँगते हैं। यहाँ बात है बहुत सारे ऐसे मसलों की जिनका ताल्लुक हमारी खुद की ज़ात से होता है। तो आइए इस जश्न आज़ादी वाले दिन कुछ अपने अपने आप से भी कुछ प्रोमिसेस लेते हैं, कुछ रेज़ोल्यूशंस लेते हैं कि हम आइंदा इंडिपेंडेंस डे तक, अगर अल्लाह ने हमें ज़िंदगी दी, कुछ अपने अंदर ऐसे चेंजेस लाएँगे कि जिससे आने वाली नस्लों के लिए पाकिस्तान में रहना थोड़ा-सा आसान हो जाएगा। अब इसकी बेहतरीन एग्ज़ाम्पल ये हो सकती है कि आप पाकिस्तान के अंदर, स्पेशली कराची जैसे शहर के अंदर देखें, रोड है तो है ही नहीं, और जहाँ-जहाँ रोड है वहाँ-वहाँ आपको सिग्नल्स भी मिल जाएँगे। तो लोग इतने इम्पेशेंट हैं कि सिग्नल्स का एहतराम करना तो इस शहर के अंदर बहुत मुश्किल से पाया जाता है। अ, इसकी छोटी-सी मिसाल कुछ ऐसी दी जाती है कि जहाँ पे मैं रहता हूँ, वहाँ पे अगर आपका सिग्नल ग्रीन है ना, तो आपको सबसे ज़्यादा डर होता है उस वक़्त मूव करने के लिए। क्योंकि आपको नहीं पता कहाँ से आप तो मूव करते चले जाएँगे अपने
अपने लेन के अंदर, लेकिन कहीं न कहीं से कोई ना कोई गाड़ी आ ही जाती है। क्योंकि लोगों को ऐसा लगता है कि सामने अगर रेड सिग्नल है तो कुछ नहीं होता, हम तो चला ही लेंगे। तो कुछ अगर हम अपने अंदर चेंजेस ला सकते हैं तो सबसे पहले डॉक्यूमेंटेशन। अगर आप रोड पर ट्रैवल कर रहे हैं तो आपके पास लाइसेंस और आपकी गाड़ी के कागज़ात और इस तरीके के जो भी डॉक्यूमेंटेशंस सरकार रिक्वायर करती है, गवर्नमेंट्स रिक्वायर करती है, वो आपके पास होनी चाहिए। सिग्नल्स का एहतराम करना चाहिए। इसके साथ-साथ मैंने ये भी देखा है कि हम जो है पब्लिक प्लेसेस का एहतराम नहीं करते हैं। पार्क्स हैं या इस तरीके के जितने भी पब्लिक प्लेसेस हैं, म्यूज़ियम्स हैं, जिनकी एंट्री फ्री होती है, मिनिमम चार्जेस के ऊपर होती है, आवाम के लिए ही बनाई गई है। बट इसका ये मतलब नहीं है आवाम जाके वहाँ पे कचरा फेंकना स्टार्ट कर देगी, आवाम जाके दूसरी आएगी फैमिलीज़ को जो है अनकंफर्टेबल फ़ील कराना स्टार्ट कर देगी। तो पब्लिक प्लेसेस का ख़्याल रखना है, उनकी वो हमारी ज़िम्मेदारी है और उनके अंदर जो कचरे हैं और डस्टबिन्स हैं, उनका भी प्रॉपर यूटिलाइज़ेशन करना है। जो कचरा वगैरह हम लेके जाते हैं, उसको डस्टबिन के अंदर इस्तेमाल करें। इसके साथ-साथ बहुत सारे ऐसे मामलात होते हैं, जहाँ पे हम खुद रिश्वत दे रहे होते हैं। ट्राई करें कि जितनी ज़्यादा आवाज़ उठा सकते हैं, उतनी ज़्यादा आवाज़ उठाएँ और इस रिश्वत जैसी चोरी को बिल्कुल ख़त्म करने की कोशिश करें, क्योंकि ज़ाहिर है, हमारा मज़हब एक बात बहुत अहम सिखाता है कि यहाँ पे अगर इस बात को थोड़ा-सा और डीपली समझें, कि इस्लाम ये कह सकता था कि सिर्फ़ रिश्वत लेने वाला जो है ना, वो गलत रास्ते पर है। लेकिन इस्लाम ने ये बात भी सिखाई कि रिश्वत लेने वाला और रिश्वत देने वाला दोनों गलत रास्ते पर हैं। तो यहाँ पर इस चीज़ को भी हमें प्रमोट करने की ज़रूरत है। इसके अलावा आई थिंक जो फ़ॉरेनर्स आते हैं या इस तरीके के हमारे पास टूरिस्ट आते हैं और अगर हम खुद एक टूरिस्ट बन के जा रहे होते हैं, ये वो मौका होता है कि जब हम लोगों को बताएँ कि भाई शायद हमारे पासपोर्ट की वैल्यू कम हो सकती है, लेकिन एज़ अ पाकिस्तानी हम एक बहुत अच्छी कौम है, बहुत तहज़ीब याफ़्ता कौम है और हम ऐसे टूरिस्ट जो हमारे मुल्क में आ रहे हैं, उनका भी बहुत ख़्याल रखते हैं और अगर हम टूरिस्ट बन के किसी शहर के अंदर जा रहे हैं, किसी मुल्क के अंदर जा रहे हैं, उसका भी, उनके कल्चर का भी, उनके रूल्स एंड रेगुलेशन का भी बहुत अच्छे तरीके से जो है ख़्याल रखेंगे। और भी बहुत सारी चीज़ें हम कर सकते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें जो आप समझते हैं हमें करनी चाहिए, जो हमारे लिए करना बहुत आसान है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ और उसके उसके ऊपर भी हम शायद वीडियो बना लें या एटलीस्ट जो पढ़ने वाले लोग हैं, वो भी आपसे इंस्पिरेशन हासिल कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें। इस टाइप की वीडियोज़ आपको पसंद आती हैं, तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इसके साथ-साथ जश्न आज़ादी फिर से बहुत-बहुत बहुत मुबारक हो। पाकिस्तान हमेशा कायम रहे, पाकिस्तान हमेशा तरक्की करे और एंड में हम वही कोट करेंगे जो कायदे-आज़म के हिसाब से हमें मिलता है। कायदे-आज़म ने हमें कोट सिखाया था दैट नो पावर ऑन अर्थ कैन अनडू पाकिस्तान। लेकिन एज़ अ पाकिस्तानी हमें इस कोट को खुद गलत प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है और पाकिस्तान की तरक्की में अपना किरदार अदा करने की ज़रूरत है। थैंक यू।